या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। शारदीय नवरात्र का छठा दिन। जी हाँ, साल 2024 में शारदीय नवरात्र के छठे दिन 8 अक्टूबर 2024 के दिन यानी कि मंगलवार के दिन माता के छठे स्वरूप माता कात्यायनी स्वरूप की पूजा आराधना हम करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ संपूर्ण जानकारियां मां कात्यायनी पूजन विधि से जुड़ी हुई शेयर करने जा रही हूं कि माता का स्वरूप कैसा है, मां को कौन से रंग पहनकर आपको पूजा आराधना करनी है इस साल, मां को कौन से रंग के फूल प्रिय हैं, मां को भोग में क्या अर्पित करेंगे, मां की पूजा आराधना किन लोगों को ज्यादातर करनी चाहिए। दोस्तों, मां की पूजा आराधना में क्या वो एक ऐसा महा उपाय है जो सभी लोगों को, सभी व्रती और जो व्रत नहीं भी कर रहे हैं उन्हें भी जरूर करना चाहिए। मां की कथा क्या है, मां के किन मंत्रों से आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, जैसी सभी जानकारियां इस एक वीडियो में आपको प्राप्त होने जा रही है। तो संपूर्ण जानकारियों के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां आपको भी अच्छी लगती है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मां दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम कात्यायनी है। आज के दिन जो साधक होते हैं उनका मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में आज्ञा चक्र का महत्वपूर्ण स्थान है। तो आज के दिन इनकी पूजा आराधना किस प्रकार करें? देखिए, इनकी पूजा आराधना से भक्तों को बड़ी सहजता से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। उनके सभी रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों जन्मांतर के पाप भी मां कात्यायनी की पूजा से नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से मां कात्यायनी की पूजा आराधना का फल है। मां कात्यायनी को अमोघ फलदायिनी बताया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने भी माता कात्यायनी की ही पूजा की थी। ये पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी। इसीलिए ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में मां कात्यायनी प्रतिष्ठित हैं। दोस्तों, अब इनका स्वरूप जानते हैं। देखिए, माता का स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। मां स्वर्ण के समान चमकीली और भास्वर हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। मां के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। माता का वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना करने से भक्तों को, जैसे मैंने बताया, समस्त जो मनोकामनाएं होती हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। माता को पीला रंग बेहद पसंद है। तो आज के दिन जो भी साधक मां की उपासना करें वो पीले रंग के वस्त्र पहन सकते हैं और साल 2024 में गहरे नीले रंग के वस्त्र पहनकर दिन के हिसाब से आपको मां कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। देखिए, अब भोग, माता कात्यायनी को शहद और पीले रंग का कोई भी भोग आप अर्पित करते हैं वो बहुत प्रिय है। शहद और शहद से तैयार किया हुआ हलवे का भोग भी आप माता को लगा सकते हैं। आप चाहें तो सूजी, उसमें थोड़ा केसर डालकर पीला कर आप उसे भोग स्वरूप माता को अर्पित कर सकते हैं। तो ये चीजें माता को भोग स्वरूप अर्पित करनी चाहिए। माता की पूजा में जैसे हम रोजाना सभी देवियों के स्वरूप की पूजा कर रहे हैं, मां भवानी, मां दुर्गा की पूजा आराधना देखिए हम रोज जिस प्रकार से कर रहे हैं उसी प्रकार से करेंगे। स्वरूप को ध्यान में रख करके भोग, फूल, ये चीजें बदल जाती है। माता को आप अगर कमल के पुष्प अर्पित करते हैं तो बहुत प्रिय है, नहीं तो माता को कोई भी पीले फूल आप अर्पित कर सकते हैं। अब माता के मंत्रों को जान लेते हैं। कौन से मंत्र हैं जिनसे मां कात्यायनी को प्रसन्न किया जा सकता है बड़ी आसानी से? तो माता के किन मंत्रों को आपको जपना है? देखिए, माता की जो पति प्राप्ति के लिए करना चाहती हैं, किस दिनों की मां की पूजा है, मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूं। उसके लिए जो मंत्र है वो मंत्र नोट कर लीजिए। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सूतम देवी पति में कुरु ते नमः। इस मंत्र को आप जपें। नहीं तो मां का लघु मंत्र ओम देवी कात्यायने नमः, इस मंत्र को आप जप सकते हैं। या मां का प्रार्थना मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र को आप जप सकते हैं। या फिर माता का जो ये ध्यान मंत्र है
चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभम दद्दान देवी दानवघातिनी। इस मंत्र को आप जप सकते हैं। तो इस प्रकार से माता के कुछ मंत्र हैं जिनको आपको आज नवरात्रि के छठे दिन जरूर जाप करना चाहिए। कम से कम 1 माला, 3 माला, 5 माला, अब जैसी आपकी इच्छा श्रद्धा हो आप जप सकते हैं माँ की विशेष कृपा के लिए। अब माँ कात्यायनी की कथा क्या है वो भी संक्षिप्तता से मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। माँ कात्यायनी की कथा। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायनी भगवती पराअंबा की उपासना की, कठिन तपस्या की उनकी, और उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। मां भगवती ने उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसीलिए देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य का है, इसीलिए वैज्ञानिक युग में माता कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। यह वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई हैं। मां कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। तो कात्यायन ऋषि के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने से मां का यह नाम कात्यायनी पड़ा है। मां को अन्य कई नामों से भी हम जानते और पूजते हैं। तो इस प्रकार से नवरात्रि के छठे दिन मां की संपूर्ण पूजा विधि मैंने आपके साथ शेयर की। अब मां को प्रसन्न करने का एक महा उपाय। आज के दिन सभी साधकों को, सभी व्रतियों को जो व्रत नहीं भी कर रहे हैं, माता को हल्दी की 3 गांठें जरूर अर्पित करनी चाहिए। पीले कपड़े पर रखकर पूजन के समय ही 3 हल्दी की गांठें रख लें। जिससे भी मनोकामना से आप रखें, अपनी उस कामना में पूजा के बाद उन गांठों को वहां से उठाकर अपने पास रखें और जरूर उपयोग में लाएं। मतलब जिस भी कामना से आप रख रहे हैं पूजन में, आप उस कामना में जाते वक्त में, करते समय उन हल्दी की गांठों को अपने साथ रखिए, तो आपके समस्त कार्य पूर्ण होते हैं। तो इस प्रकार से ये संपूर्ण जानकारियां हो गई। उम्मीद करती हूं आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। आगे भी इसी प्रकार संपूर्ण जानकारियों के लिए पूजा विधि, कथा, सभी चीजों की जानकारियां आपको एक वीडियो में ही देखिए प्राप्त हो जाती है। तो चैनल के साथ बने रहें। पहली बार आए हैं चैनल पर तब सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको शारदीय नवरात्रि से जुड़े हुए, आने वाले सभी व्रत त्योहारों से जुड़े हुए सभी वीडियोस प्राप्त होते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी।